हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भारत के भूगोल की कक्षा में एक टॉपिक देखेंगे, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था उत्तर भारत की प्रमुख नदियों को, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जाना था। ठीक है, अब हम देखेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखना, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां। ठीक है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। इसमें हम सबसे पहले पॉइंट इसमें लिखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर भारत की नदियां कैसी नदियां थी? पूर्ववर्ती नदियां थी। ठीक है ना, वहां पर नदियां पहले थी, स्थल बाद में था। वहीं दक्षिण भारत की नदियां रहेंगी अनुवर्ती नदियां। ठीक है ना, अर्थात यहां पर जमीन स्थल का निर्माण पहले हुआ है और नदियां बाद में आई हैं। इन्हीं को हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, भारत की नदियां। ठीक है, तो पहली विशेषता लिखेंगे हम इसमें कि दक्षिण भारत की नदियां, भारत की नदियां किसका उदाहरण है? अनुवर्ती, अनुवर्ती। पहले भी हालांकि मैं बता चुका हूं इस पॉइंट को, अनुवर्ती नदियों का उदाहरण है, नदियों का उदाहरण है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर, क्योंकि यहां पर स्थल का निर्माण, यहां पर स्थल का निर्माण पहले हुआ है, पहले हुआ था। नदियां बाद में आई हैं, नदियां बाद में। ठीक है ना, नदियां बाद में आई हैं, ऐसा लिख सकते हो पूरा, आई हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर हम ऐसे समझें कि ये जो प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत है, ठीक है ना, इसका निर्माण पहले हुआ है, फिर यहां पर बाद में नदियां आई हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये नदियां बाद में आई हैं। तो ये कौन सी नदियां हैं? ये अनुवर्ती नदियां हैं। ठीक है ना, एक मिनट रुकना, जरा डस्टर ले लें। ये अनुवर्ती नदियां हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, दक्षिण नदियों, ये सदा नीरा नहीं है, सदा नीरा नहीं है, एक नदी को छोड़कर। ठीक है ना, कावेरी नदी, कावेरी नदी को छोड़कर। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कोई इतने बड़े ग्लेशियर नहीं है जैसे हिमालय में थे कि इनमें वर्ष भर जल बहेगा। केवल एक नदी है, जब हम पढ़ेंगे कावेरी नदी, जिसमें हर समय, वर्ष में हर समय क्या बहता है? जल बहता है, वो सदा नीरा है। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि नदियां के प्रकार। ठीक है ना, दो भागों में पढ़ सकते हैं हम दक्षिण भारत की नदियों को। दक्षिण भारत की नदियां अध्ययन के लिए हम इनको दो भागों में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, देखो एक मैप बनाते हैं, मैप में आप देखते जाना किस टाइप से। ठीक है, एक रफली हमने मैप बना लिया भारत का, ये श्रीलंका। ठीक है, तो इधर देखो, पहले याद रखना, ये यहां से थोड़ा
बड़ा सा हो। एक मिनट रुको जरा। चलो ये मान लिया एक भारत का मैप हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं अब कि यहां पर है कच्छ की खाड़ी। इन लोकेशन को ध्यान रखना, ठीक है ना। मेन चीज ये है, ये कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। इधर अरब सागर है, ठीक है। और इधर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको जानना कि पहले हम दो भागों में इनको बांट लेंगे दक्षिण भारत की नदियों को। एक नदी जो अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा लिखेंगे हम जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है ना। तो इनको हम बांट लेंगे। इसमें हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मुख्य नदियों को, जैसे देखेंगे हम लूनी, दूसरा देखेंगे हम माही, ठीक है, देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, साबरमती। अभी ये सभी मैप में आएंगी, ठीक है ना। पहले इतना डिवाइड हम कर सकते हैं, साबरमती, शरावती, ठीक है, भरतपूजा और पेरियार, ठीक है ना। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हम गोदावरी नंबर 1, गोदावरी, फिर देखेंगे कृष्णा नदी, कावेरी, नंबर 4 देखेंगे हम महानदी, इसी में देखेंगे नंबर 5 दामोदर, ठीक है, दामोदर, इसी में देखेंगे स्वर्णरेखा, ठीक है। एक नदी देखेंगे हम वैंगई, ठीक है, वैंगई नदी, और ब्राह्मणी, वेतरणी और भी बहुत छोटी नदियां हैं, ठीक है ना। तो हम पहले सिंपल रूप से दक्षिण भारत की नदियों के अध्ययन के लिए हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो इधर गिरेंगी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कभी कभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो पहले इसको नोट करें हम, फिर हम एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, तो नोट करें पहले इसको। तो पहला हेडिंग लिखना अरब सागर में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। पहले हम किसको देखेंगे, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी में गिरने वाली नदियां, मतलब जिनका मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी,
ठीक है ना, उन नदियों को जानेंगे हम। फिर हम एक रफली मैप बनाते हैं, ठीक है। ये एक भारत का क्या है, रफली डायग्राम बना लिया है, इन्हीं को समझेंगे हम, ठीक है। पहले हम कौन सी नदियां देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, इधर बंगाल की खाड़ी लिख सकते हो, इधर इधर लिख सकते हो अरब सागर, और ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है ये, और ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो हम एक एक नदियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली नदी लेंगे हम गोदावरी, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण नदी गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी। देखो गोदावरी नदी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से निकलती है, किन राज्यों से होकर बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी यहां से महाराष्ट्र में नासिक, नासिक के पास एक पहाड़ी है त्रियंबक पहाड़ी, तो ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती है। सबसे पहले तो ध्यान रखना महाराष्ट्र से निकलकर, ठीक है, तेलंगाना होते हुए और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये नदी कौन सी है, गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। मैप में दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल यानी उत्पत्ति कहां से होती है, उद्गम स्थल। तो लिख सकते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ये भी याद रखना, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पर्वतमाला, पर्वतमाला में नासिक के पास त्रियंबक पहाड़ी से, त्रियंबक पहाड़ी से, ठीक है ना। जो कुंभ मेला लगता है वो यहीं पर लगता है, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। तो ये यहां से निकलती है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे इसके उपनाम, जो दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना, नंबर 1 ये पॉइंट हो गया उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहां पर है। नंबर 2 याद रखना है उपनाम, उपनाम। गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है ना। या इसी को हम बोलते हैं दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। अगर पूछे जाए दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है तो आंसर दोगे गोदावरी, ठीक है। तो ये इसके उपनाम हो गए वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा, ठीक है। ये नाम याद रखना। ये दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, नदी है, ठीक है ना, लंबाई में भी और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी, ये भी लिख सकते हो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी, दृष्टि से भी, ठीक है। और लंबाई है कितनी इसकी, इसकी लंबाई लिख सकते हो इसके कोष्टक में 1465 किलोमीटर, ठीक है ना, 1465 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो जानना है कि ये 5 राज्यों, 3 राज्यों से होकर बहती है, तो लिख सकते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। फिर आंध्र प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब इसकी सहायक नदियों को देखेंगे हम, सहायक नदियां,
सहायक नदियां, ठीक है। तो सहायक नदियों में याद रखना पैनगंगा, पैनगंगा, ठीक है, वैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, ठीक है, याद हो जाएगी। मालप्रभा, मालप्रभा, पिरवरा जो आया था सिंधु घाटी सभ्यता में, पिरवरा, देमाबाद, पिरवरा, मंजरा, मंजरा भी इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। पैनगंगा, वैनगंगा, मालप्रभा, प्रभा, और याद रखना वर्धा, पूर्णा और इंद्रावती, ठीक है ना, इंद्रावती। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, पैनगंगा, वैनगंगा, दो याद करना, मालप्रभा, पिरवरा, मंजरा। मंजरा यही है जिसमें निजाम सागर है तेलंगाना में, ठीक है ना। वर्धा, पूर्णा और इंद्रावती, ये सब क्या है, इसकी आदि लिख सकते हो, आदि इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। और हम बंगाल की खाड़ी वाला पढ़ रहे हैं, तो संगम कहां है इसका, संगम या मुहाना, तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये पहली नदी आपको दिखाई दे गई, कहां से निकली है, त्रियंबक पहाड़ी से निकली है, पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना होती है, आंध्र प्रदेश के रास्ते कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भाग की क्या है, सबसे लंबी नदी है, अफवाह की दृष्टि से भी और लंबाई की दृष्टि से भी, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां हैं, इनको याद कर लेना, पैनगंगा, वैनगंगा, मालप्रभा, प्रभा, मंजरा, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती आदि, ठीक है। तो पहली नदी हमारी क्या हुई, कंप्लीट हुई। इसको नोट डाउन करें, फिर हम दूसरी नदी के बारे में जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है, बस तुम्हें मैप में पता होनी चाहिए कि नदी कौन सी कहां पर है, ठीक है। कभी कभी तो यही आ जाता है कौन सी दक्षिण में बहती है नदी, ठीक है ना, इतना भी लोगों को कभी कभी मालूम नहीं होता। तो आप अच्छे से इनको मैप में बना के प्रैक्टिस करना, याद करना, ठीक है। दूसरे देखेंगे हम, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है ना, कृष्णा नदी, लंबाई इसकी लिखना चाहो तो 1401 किलोमीटर, ठीक है, 1401 किलोमीटर। वही पहला क्वेश्चन, उद्गम कहां से निकलती है, उत्पत्ति कहां से होती है, उसकी उत्पत्ति लिख सकते हो। तो ये यहीं पर महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर है, वहां से पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलकर और कर्नाटक होती हुई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और फिर किसमें, आंध्र प्रदेश होती हुई कहां पर चली जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो नंबर 2 लिखना, इसकी उत्पत्ति लिखना, पश्चिमी घाट, घाट, पर्वतमाला, पर्वतमाला में महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये अगर राज्य पूछे तो राज्य महाराष्ट्र लगाना, ये कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद, दक्षिण भारत की, भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी, ठीक है ना, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसकी कितनी थी गोदावरी की, 1465 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, किलोमीटर। नेक्स्ट याद रखना कृष्णा के बारे में, किन किन राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं कृष्णा नदी पर एक नागार्जुन बांध है, ठीक है ना, आगे बांध पढ़ाए जाएंगे तो बहुत फेमस बांध है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं किससे, आंध्र प्रदेश, प्रदेश से होकर बहती है, होकर बहती है, ठीक है। और नेक्स्ट याद रखना, संगम कहां पर है इसका, संगम है
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और प्रसिद्ध नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध, बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। सभी को क्लियर है? अब इसे नोट करें, फिर तीसरी पढ़ेंगे हम। नंबर तीसरी मुख्य नदी देखेंगे हम, कावेरी, कावेरी, ठीक है ना। लंबाई इसकी लगभग 800 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी ये कर्नाटक में निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। तो कावेरी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना इसका, उत्पत्ति कहां से है, तो लिख सकते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, पहाड़ियों से। और ये भी पश्चिमी घाट की नदी है, पश्चिमी घाट से निकलती है, घाट से। ये पूछ लिया जाता है कौन सी पश्चिमी घाट से निकलती है, कौन सी नहीं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि कावेरी नदी कर्नाटक व तमिलनाडु से बहती है, कर्नाटक व तमिलनाडु से होकर बहती है, बहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, एक जलप्रपात है इस पर, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये तमिलनाडु में पड़ता कावेरी नदी पर है, नदी पर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी बहता है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी जल प्राप्त होता है और लौटते हुए मानसून से भी, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी मानसून से भी। तो कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र, ये कई बार पूछा हुआ, ऐसी नदी है, नदी है जिसमें वर्ष भर जल बहता है, यानी ये सूखती नहीं है चाहे कम ही पानी बहे, ठीक है ना, वर्ष भर जल बहता है। क्योंकि इसे, क्योंकि इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो केरल में सबसे पहले पहुंचता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या इसको क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, मानसून, दोनों से क्या होती है, दोनों से जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो ये याद रखना कावेरी के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना कावेरी के बारे में अगला पॉइंट, इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, गंगा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना कि संगम कहां है इसका, यमुना बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये नदी कहां की पढ़ाई जा रही है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये थी किसके बारे में, कावेरी के बारे में। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, पहला पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला से, कर्नाटक तमिलनाडु से होकर बहती है। शिव समुद्रम एक जलप्रपात है इस पर, ठीक है ना, आगे जलप्रपात एक पढ़ाएंगे टॉपिक में। दक्षिण की एकमात्र नदी जिसमें पूरी साल पानी बहेगा, और दक्षिण की गंगा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इन सब पॉइंटों को नोट करें, फिर हम नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे, ठीक है, नोट करें।
बहुत सिंपल भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ना तैयार कर लेना, नदी से संबंधित क्वेश्चन लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखना, हाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई, थोड़ा कृष्णा की सहायक नदी और लिख लेना है ना, अभी ये मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये नोट कर लेना, कृष्णा की सहायक नदियां, क्योंकि पूछ ली जाती हैं, है ना, तो इनको नोट कर लेना अभी पीछे ही। तो इसमें हम देखेंगे कृष्णा की सहायक नदियों में भीमा, नंबर 2 कोयना, भीमा कोयना, ये घाट प्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। इसी में आप देखना, और पंचगंगा, दूधगंगा, एक देख सकते हो मूसी, ठीक है ना, जिसके किनारे हैदराबाद है, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, तो इनको पीछे स्लाइड में नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो इनको, फिर हम अगली नदी पढ़ेंगे। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम देखेंगे महानदी, ठीक है ना, तो महानदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर, ठीक है, और छत्तीसगढ़, ये फिर उड़ीसा होते हुए किसमें गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, महानदी, ठीक है। तो नंबर 4 लिखना महानदी, ठीक है, महानदी। इसमें लिख सकते हो महानदी में उत्पत्ति स्थल, तो क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो महानदी का, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 लिख सकते हो कि प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में पड़ता, बांध उड़ीसा में है ये, ठीक है ना, इसी नदी पर है, महानदी पर। और संगम क्या है इसका भी, संगम कटक भी इसी के तट पर है, संगम इसका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ज्यादा नहीं जानना है, इतने ही पॉइंट याद रख लेना महानदी के बारे में। नंबर 5वीं नदी हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी, दामोदर नदी यानी बंगाल का शोक, क्या बोला जाता है इसको, बंगाल का शोक भी इसको बोला जाता है, बाढ़ आती है बंगाल में, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलकर किसमें मिल जाती है, हुगली में, इधर से गंगा की सहायक आती है, इसे ऊपर बनाएंगे थोड़ा, यहां पर ये, और ये गंगा की जो एक वितरणिका आती है हुगली, ये हुगली की सहायक है, ठीक है ना, हुगली नदी कल पढ़ाती थी मैंने, ठीक है, तो ये फिर गिर जाती है लास्टली उसमें, ये वाली नदी है आपकी दामोदर, किसकी है सहायक, हुगली की, समुद्र में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले हुगली में मिलती है, तो इसके बारे में पॉइंट याद रखना है। पहला उद्गम स्थल, उद्गम कहां से होता है इसका, छोटा नागपुर का पठार, पूछा जाता है बहुत, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना दामोदर के बारे में कि ये छोटे नागपुर के पठार से होकर बहती है, जो रूर प्रदेश है, भारत का कोयला क्षेत्र है, तो ये भारत की एक प्रमुख क्या है, प्रदूषित नदी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित, ठीक है। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, ठीक है, होकर बहती है। और ध्यान रखना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, प्रदूषित ऐसा लिख सकते हो, प्रदूषित बड़ी नदियों में तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है,
नदियों में से एक है, ठीक है ना। इसलिए इसको एक नाम देते हैं जैविक मरुस्थल। इसे क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, भी कहते हैं। देखो, जैविक मरुस्थल ऐसी नदी को कहा जाता है जिसमें कोई जलीय जीव मिलता ही नहीं, मछली वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, कोई जलीय जीव, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई जलीय जीव, क्योंकि प्रदूषित में जलीय जीव या मछली नहीं पाई जाती, तो ऐसी नदी को हम जैविक मरुस्थल नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो जैविक मरुस्थल कौन सी है, दामोदर, ठीक है ना। दामोदर को क्या कहा जाता है, दामोदर को, इसको ही बंगाल का शोक कहा जाता, शोक, ठीक है ना, बंगाल का शोक। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दामोदर नर्मदा और ताप्ती की तरह भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये हजारीबाग और पठारी बाग, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार के मध्य से होकर बहती है भ्रंश घाटियां, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, भ्रंश घाटी, घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है, होकर बहती है, ठीक है। और कौन कौन से पठार के मध्य है, हजारीबाग का पठार व रांची का पठार, रांची का पठार के मध्य से, ठीक है ना। देखो ऐसे इधर ये एक पठार हुआ और ये हुआ, तो ऐसे बहेगी, थे ना, रिफ्ट वैली से, ऐसे लिख सकते हो कि एक पठार ये है, एक ये है, तो इनके मध्य, ठीक है ना, से बहेगी दामोदर नदी, ठीक है ना। हजारीबाग और रांची, रांची का पठार, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना, जब भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी, वो इसी नदी पर थी, ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, हुगली में मिलकर, हुगली में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, खाड़ी में गिरती है। तो ये किसकी सहायक है, ये हुगली की सहायक है। और हुगली क्या है, हुगली गंगा की एक वितरणी का डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, तो पिछली कक्षा में बताया था, ठीक है। तो इनको नोट करें, महानदी और दामोदर के बारे में, ठीक है, नोट कर लें इनको, फिर आगे देखते हैं। ये जैविक मरुस्थल वाला क्वेश्चन एसएससी में कई बार आया हुआ, ठीक है ना, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, प्रदूषित नदियों में से एक है, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, स्वर्ण रेखा नदी, नेक्स्ट नंबर 6 है शायद, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। उत्पत्ति याद रखना इसका, इसी के पास से निकलती है ये, रांची के पठार से, रांची के पठार से निकलती है, पठार से निकलती है। किस किस राज्य में बहती है, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, एमपी वाले क्षेत्र से निकल गए, फिर मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ठीक है, राज्यों से होकर बहती है, बहती है, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात, और एक शहर है जो बाद में पढ़ोगे, इस्पात नगरी जमशेदपुर, इसी के तट पर है,
जमशेदपुर, जिसको भारत की इस्पात नगरी कहते हैं, इस्पात नगरी, इसी के तट पर है, तट पर है। तो ये पॉइंट याद रखने सिर्फ किसके बारे में, स्वर्णरेखा नदी के बारे में। देखो ध्यान देना, इसमें हमने देखी थी बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, जिसमें हमने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर और किसके बारे में जाना, स्वर्णरेखा नदी के बारे में। ठीक है, तो इसी में एक देख सकते हैं, वैसा कल भी मैंने पढ़ा दी थी, हुगली नदी, हुगली नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, मुहाना इसका भी लिख लेना, कहां पर है मुहाना, ऊपर वाली का भी लिख लेना, मुहाना बंगाल की खाड़ी है। देखो हुगली के बारे में एक दो पॉइंट याद रखना, गंगा की क्या है, वितरणिका है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्यूटरी ऐसे लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं ट्रिब्यूटरी, सॉरी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इसको विश्व की सबसे अविश्वासघाती नदी, विश्व की सबसे अविश्वासघाती नदी, नदी इसी को बोला जाता है। ठीक है, और याद रखना हुगली के तट पर कलकत्ता है, कलकत्ता शहर। ठीक है, देखो वास्तव में क्या है, जब गंगा आती है उधर से, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती है, तो पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का, ठीक है ना, ये गंगा चली, तो पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर एक इसकी मुख्य शाखा बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से, और एक शाखा दक्षिण इधर की तरफ मुड़ती है, जिसको बोलते हैं हुगली। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी वितरणिका है, ये है गंगा की वितरणिका। ठीक है, विश्व की सबसे अविश्वासघाती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कलकत्ता शहर इसी पर है, जिसको पूर्व का लंदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोट करें, क्लियर सबको। अब हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। तो इसको भी हम मिटा देते हैं, ये तो देख लिया आपने। ठीक है, इधर है अरब सागर, अरब सागर, और ये है कच्छ की खाड़ी। क्लियर है, अब देखो ध्यान दो, तो पहले लिखना अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में, सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो इसमें हम नंबर 1 देखेंगे, एक नदी देखेंगे लूनी, लूनी नदी। ठीक है ना, या इसको लूनी भी बोलते हैं। ठीक है ना, लूनी या लूनी नदी। ठीक है, इसको देखेंगे तो यहां पर दर्शाएंगे, ये राजस्थान से निकलती है। ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला यहां से निकलकर और ये कच्छ की खाड़ी
तक आते आते ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है जमीन में। तो ऐसी नदी को बोलते हैं अंतःस्थलीय नदी है। ये क्या है, भारत की अंतःस्थलीय नदी। ये कच्ची खाड़ी, समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है लूनी। तो सबसे पहले उत्पत्ति स्थल देखेंगे लूनी का। पहला पॉइंट, कहां से निकलती है लूनी नदी? अरावली, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से, नाग या नागा पहाड़ियों से, ठीक है ना, पहाड़ियों से निकलती है, निकलती है। इसे भारत की नमकीन नदी भी कहते हैं। लूनी को आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, लूनी को भारत की नमकीन नदी, क्योंकि पानी इसका खारा है, नमकीन नदी भी कहते हैं। दूसरा फैक्ट याद रखना इसके बारे में, ठीक है। तीसरा फैक्ट याद रखना कि जमीन में ही विलुप्त हो जाती है, ही विलुप्त हो जाती है। कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। और ऐसी नदी को बोलते हैं अंतःस्थलीय नदी। क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय नदी, ठीक है, अंतःस्थलीय नदी। क्लियर है सभी को? लूनी नदी के बारे में, भारत की नमकीन नदी है लूनी या लूनी, ठीक है, और जमीन में विलुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है अरावली पर्वतमाला से निकलती है। दूसरी नदी देखेंगे हम जो अरावली से निकलती है, साबरमती, साबरमती नदी है, ठीक है, जिसके किनारे पर महात्मा गांधी ने क्या बनाया था? आश्रम। तो ये भी अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है, ठीक है। तो लिखना राजस्थान के डूंगरपुर, डूंगरपुर में अरावली पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना, अहमदाबाद इसी के तट पर है, गुजरात का एक शहर है, इसी के तट पर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखना है? साबरमती के बारे में। नेक्स्ट लिखेंगे, इसको नोट करें पहले। अब हम देख रहे हैं जो नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ रहे हैं। नंबर तीसरी इसमें देखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है, माही नदी, माही नदी, ठीक है। ये माही नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिरती है माही। तो पहली लूनी, दूसरी साबरमती, और एक नदी माही, ठीक है ना। इसको ऐसे करके दिखा सकते हो यहां से, क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक है ना। तो लिखो इसकी पहली विशेषता, मध्य प्रदेश, कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में धार जिला है, धार जिला, वहां से मेहद झील से, मेहद झील से, ठीक है, वहां से निकलती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। ये कर्क रेखा को, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक है। और इसमें याद रखना, संगम या मुहाना इसका क्या है? खंबात की खाड़ी, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखो ऐसे समझ सकते हैं हम, ये अगर पृथ्वी है तो ये वाली है भूमध्य रेखा 0 डिग्री,
थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया, बीचों बीच खींचेंगे। 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है इसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ये 23.5 डिग्री पर है नॉर्थ में, ये 0 डिग्री पर है, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री है साउथ, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, यहां पर ये नदी है, ऐसे दिखा सकते हो, ये माही कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। भूमध्य रेखा को जो काटती है उसका नाम है कांगो या जायरे, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप, कांगो देश में, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना। और एक नदी है लिम्पोपो, ये भी अफ्रीका महाद्वीप की है, ये मकर रेखा को 2 बार काटते। तो क्लियर हो गया तुमको ये, ठीक है ना, इस चित्र से। तो कर्क रेखा को 2 बार ये, ठीक है, और भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये 3 नदियां स्पेशल याद रखना, और चाहे तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ये तो लिख ही लिया, अब इसको लिख सकते हो कांगो या जायरे। कौन सी? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है दोनों नदी, कांगो भी और लिम्पोपो भी। ये भी अफ्रीका में है, ठीक है ना। मकर रेखा को 2 बार काटती है। दो बार, ठीक है ना, क्रॉस करके, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां नर्मदा और ताप्ती के बारे में, बहुत इंपोर्टेंट है। तो नंबर 4 है नर्मदा। नर्मदा नदी, ये इसको रेवा भी बोलते हैं, रेवा नदी, ठीक है। ध्यान देना मैप में, यहां पर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में यहां पर अमरकंटक की ये पहाड़ियों से निकलकर और खंबात की खाड़ी के रास्ते अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो लिखना, क्योंकि देखो ये पूर्व से पश्चिम बहती है, ढलान इसका इधर को, इस पठार का, इनको इधर बहना चाहिए था, परंतु 2 पर्वतमाला हैं। यहां पर एक पर्वतमाला है विंध्याचल, और यहां पर एक पर्वतमाला सतपुड़ा। तो इसके मध्य से बहती है, ठीक है ना, रिफ्ट घाटी से बहती है ये भी। तो इसकी पहले विशेषता लिखेंगे हम, उत्पत्ति कहां पर है? उत्पत्ति तो उत्पत्ति दिखा सकते हो अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है ना, जो किसका भाग है? विंध्याचल का, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो इंपोर्टेंट, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होकर बहती हैं, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसीलिए तेजी से बहेंगी और इनमें अवसाद की मात्रा कम रहेगी, इसलिए डेल्टा नहीं बनाएंगी, ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाएंगी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से
घाटी से बहती हैं, ठीक है ना। और इनकी लोकेशन क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम, या कभी कभी इनको ना उल्टी बह रही हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हो, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं। इसी में याद रखना कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से बहकर बह रही है, तो ये एमपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एमपी की जीवन धारा या लाइफलाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना, एमपी की जीवन धारा नर्मदा नदी को। और इसमें जो पॉइंट याद रखने हैं आपको कि ये जब जबलपुर के पास जाती है तो वहां पर गिरती है तो एक शानदार झरना बनाती है, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। तो लिखना जबलपुर, ये एमपी में है, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात, या इसको कपिलधारा जलप्रपात बोलते हैं, कपिलधारा भेड़ाघाट में है कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और फिर खंबात की खाड़ी, संगम कहां है, खंबात की खाड़ी अरब सागर यानी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना किसके बारे में, नर्मदा नदी, ठीक है। रिफ्ट घाटी से बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, डेल्टा नहीं बनाती, पूर्व से पश्चिम बहती है, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ये इसके सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आ जाता, नोट करें इसको। नेक्स्ट लिखना नंबर 5, ताप्ती या तापी नदी भी, ताप्ती या तापी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। ये कहां से निकलती है, ये इसके बिल्कुल समानांतर बहती है और वहीं पर गिरती है, और ये एक सतमाला पर्वतमाला है, सतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच की रिफ्ट घाटी से बहती है, ठीक है। तो ताप्ती की उत्पत्ति लिखो पहले, उत्पत्ति कहां से है, उत्पत्ति एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में, एमपी में सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पहाड़ियां, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, सतपुड़ा व सतमाला पर्वतमाला से पर्वत श्रेणियों के बीच रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी, ठीक है ना, के बीच से होकर बहती है, बीच से होकर बहती है, बीच से पहले लिख दिया, से होकर बहती है, ठीक है ना। वही है, तेज गति से बहती है, तेज गति व अवसाद कम होता, तो इसलिए डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है,
एस्चुअरी, ज्वार नद मुख या एस्चुअरी, एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है ना, वही विशेषता है जो किसकी है, नर्मदा की। ठीक है, तो ये याद रखना किसके बारे में, ताप्ती नदी के बारे में। ठीक है ना, ये भी डेल्टा नहीं बनाती, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी इस टाइप से बहेगी, ये मान लेना ताप्ती बह रही है, और यहां पर ऊपर है एक पर्वत श्रेणी सतपुड़ा, और यहां नीचे है सतमाला। ठीक है ना, और दिशा इसकी भी पूर्व से पश्चिम। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे पढ़ेंगे। संगम या मुहाना इसका भी कहां है, अरब सागर ही है। ठीक है ना, नर्मदा ताप्ती दिखाई दे रहा है आपको, संगम या मुहाना इसका भी अरब सागर। ठीक है, मैप में भी देखते हैं ना एक बार किधर को बह रही है, एरो लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शरावती नदी, नंबर 6 शरावती नदी। ठीक है, यहां पर है कर्नाटक में का शिमोगा जिले में, पश्चिमी घाट से। ठीक है ना, तो कर्नाटक में शिमोगा जिला, पश्चिमी घाट से निकलती है, कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है, क्वेश्चन ये आता, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात इसी पर है। भारत का, अगली क्लास लेंगे इसके, सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात शिमोगा, सॉरी उसका नाम क्या है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात इसी नदी पर है। ठीक है ना, तो आगे पढ़ाएंगे, एक झरनों की क्लास लेंगे। ठीक है, साथ में याद रखना भरत पूजा। ठीक है, अरब सागर की नदियां हैं तो अरब सागर में ही गिरेगी। ये शरावती है, यहां पर भरत पूजा, एक नदी भरत पूजा, और एक याद रखना पेरियार। ठीक है, तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, की पहाड़ी से। ठीक है ना, और केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी, और कहां गिरेगी, अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट 8 पेरियार, ये भी कहां से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से। पहाड़ी से निकलती है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, केरल की दूसरी लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी। ठीक है ना, ये याद कर लेना, छोटी नदियां हैं, पूछ ली जाती है पेरियार तो। ठीक है ना, तो शरावती और भरतपूजा और पेरियार। ठीक है, ये नदियां थी जो अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है ना, तो आप इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कभी कभी तो पहचानने को याद रहती है, कौन सी उत्तर में बहती है, कौन सी दक्षिण में। ठीक है ना, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, इन पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है ना, इनको भी हल्का हल्का पढ़ लेना, बाकी को भी। तो हमारा ये टॉपिक जो भारत की नदियां था आज कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इन सभी नदियों को प्रैक्टिस करना, मैप में भरना, मैप में देखना। ठीक है, यहां से सवाल बनने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।